नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं सुबह जो 8 बजे की हमारी क्लास चलती है वह हिंदी सॉल्व कराया जाता है। इसमें बात करते हैं जो टॉपिक चल रहा है इस समय पर्यायवाची का चल रहा है। इससे पहले जो है हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है जिसका नाम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं और दूसरा टॉपिक था वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हिंदी के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीएस के भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। अगर हम बात करते हैं, आप इन बुक का जो है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो या हिंदी है या फिर जीएस ही प्रश्न हो, बात करते हैं इनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और बात करते हैं पर्यायवाची के, हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें प्रश्नों की संख्या है 1 से लेकर के 65 तक के, और आज जो है पर्यायवाची का दूसरा टॉपिक है जिसमें प्रश्न की संख्या की हम बात करते हैं तो 65 से लेकर 130 तक के प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 65 से। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भगवान विष्णु ने एक अवतार जो है कूर्म के रूप में भी लिया था। उप कह रहा है कि उक्त वाक्य में जो कूर्म दिया गया है इस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। कूर्म किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया है, श्वान का दिया है, कछुआ दिया है, सिंह का दिया है या फिर शुकर का दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि भगवान विष्णु ने एक अवतार जो है कूर्म के रूप में भी लिया था, तो आप कहेंगे कूर्म जो होता है यह कछुआ का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो आश्चर्य है उसके स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किस ऑप्शन में जो है आश्चर्य का पर्यायवाची नहीं बताया गया है वह हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हो गया। आप कहेंगे जी, अचरज जो होता है आश्चर्यचकित का पर्यायवाची होता है, जिसे अचरज भी कहते हैं, आश्चर्य भी कहते हैं, विस्मय भी कहा जाता है, अचंभा भी कह सकते हैं आप। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हो गया। तो कहेंगे आप मनोरथ जो होता है आश्चर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। मनोरथ जो होता है दोस्तों आप कह सकते हैं उसे इच्छा का पर्यायवाची होता है, जिसे आकांक्षा भी कह सकते हैं, आकांक्षा भी कह सकते हैं और चाह भी कह सकते हैं, लालसा जिसे कहते हैं वह हो जाएगा आपका मनोरथ का पर्यायवाची होगा। आश्चर्य का पर्यायवाची मनोरथ नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। अंशुमाली है, दिनकर है, शशि है, घोटक है। तो आपसे पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। तो आप कहेंगे इन 4 ऑप्शन में से जो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा वह शशि हो जाएगा। शशि किसका पर्यायवाची होता है? तो आप कहेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। हिमांशु भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 69 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। अब हमसे पूछा गया है कि रोग का पर्यायवाची बताना है। व्याधि होता है, अभिशाप होता है, वरदान होता है, बहाना होता है। तो रोग का पर्यायवाची जो इन 4 ऑप्शन में से बताया गया, व्याधि जो होता है यह रोग का पर्यायवाची होता है। क्या कहेंगे? व्याधि जो होता है यह रोग का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में जो है खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। खिन्न मतलब होता है दोस्तों, अगर बात करते हैं खिन्न को आप एक शब्द में कह सकते हैं उदास व्यक्ति। ठीक है, उदास कह सकते हैं, खिन्न का पर्यायवाची होता है। तो कह रहा है कि रंजन उसके प्रति अनासक्त था,
अनासक्त था, तो आप कहेंगे यह नहीं हो जाएगा। हमसे पूछा गया कि खिन्न का सही पर्यायवाची प्रसन्न होता है, नहीं होता है। सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की, प्रशंसा भी नहीं होता है खन्न का पर्यायवाची। खन्न का पर्यायवाची होता है उदास, जिसे कहते हैं दुखी। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि जया का मन उदास हो गया, अर्थात जया का मन दुखी हो गया है। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप अपने कह रहा कि आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। पूछा गया है लक्ष्य के समान अर्थ का जो है बताना है। लक्ष्य का समान अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची उसका क्या होता है। लक्ष्य का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं लक्ष्य का पर्यायवाची क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन में बताया गया है आप अपने अंत तक अवश्य पहुँचेंगे, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुँचेंगे, आप अपने परिवार तक अवश्य पहुँचेंगे, या आप जो है अपने मार्ग तक अवश्य पहुँचेंगे। हमसे पूछा गया था कि जो शब्द दिया गया था लक्ष्य, लक्ष्य को किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे आप अपने गंतव्य तक जरूर पहुँचेंगे। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्य को कहते हैं गंतव्य का पर्यायवाची होता है। पूछा गया है कि किनारा शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। किनारा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, क्या पानी होता है, तट होता है, तारिका होता है, आलय होता है। तो आलय कहा जाता है दोस्तों घर को कहा जाता है, पानी तो आप जानते ही हैं। तो आप कहेंगे जो किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा वह तट हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 73 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि जंगल का राजा शेर होता है। वाक्य में जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप। कह रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जंगल का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है, तो आप कहेंगे कानन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, विपिन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, और क्या होता है कांतार भी होता है। लेकिन अयस जो होता है यह जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है, और हमसे नहीं वाला पूछा गया था, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सॉरी बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए। लक्ष्य का पूछा गया है, ठीक है। लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं है, उद्देश्य है, मंजिल है, भवन है, निशाना है। तो आपसे पूछा गया है लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कह सकते हैं आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या उद्देश्य है। तो यह तो बिल्कुल हो जाएगा। आपकी क्या मंजिल है, आपका क्या लक्ष्य है, अर्थात आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उद्देश्य भी होता है, मंजिल भी होता है, निशाना भी होता है, लेकिन भवन जो है यह लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं होता है। भवन की बात करें तो भवन जो होता है घर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विकल्प में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। इनमें से सही शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है। कह रहा है कि किसका, पंडित का पूछा गया है कि पंडित शब्द का पर्यायवाची बताना है हमसे। पंडित का पूछा गया है, तो आपसे कह रहा है कि मनीषी मेरे द्वार पर आए। मनीषी जो है पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है, यह मनीषी भी नहीं होता है। आगे बात करते हैं सी नंबर में। देखिए तो इसमें बताया गया है सी वाले में बिल्कुल सही वर्तनी की दृष्टि से कहेंगे यहाँ पर मनीषी लिखा गया है, तो मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, अर्थात पंडित मेरे घर पर आए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जानकी जो दिया गया है जानकी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से जानकी का पर्यायवाची क्या नहीं है। सूर्य सुता नहीं है, वैदेही नहीं है, या फिर जनक सुता नहीं, या फिर सीता नहीं है। तो जानकी का जो पर्यायवाची इनमें से नहीं बताया गया है, तो आप कहेंगे सूर्य सुता जो होता है यह जानकी का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 77 का प्रश्न पूछा जा रहा है 77 नंबर का।
कह रहा है कि चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया है। इसमें घोर के स्थान पर उचित शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। घोर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, यह हमसे पूछा गया है। तो घोर का पर्यायवाची की बात करते हैं तो घोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि घोर का जो पर्यायवाची होता है वह होता है गहरा। चारों ओर जो है गहरा अंधेरा छाया है। गहरा भी कह सकते हैं, भयंकर भी कह सकते हैं, घोर भी कह सकते हैं। ठीक है। 77 के बाद 78 नंबर का प्रश्न है, 78 का पूछा जा रहा है कि पयोद जो होता है यह किसका पर्यायवाची होता है। जलधर का होता है, बारिश का होता है, मलिन का होता है, सहचर का होता है। पयोद किसका होता है दोस्तों, पयोद हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे जो पयोद होता है जलधर का पर्यायवाची होता है। पयोद मीन्स कहते हैं बादल को। जलधर की बात करते हैं, अगर इसके शब्द के अर्थ को आप निकालने की कोशिश करेंगे, जल प्लस धर अर्थात जल को धारण करने वाला कौन होता है। जल कहाँ रखा रहता है, आप कहेंगे बादल में जल रहता है। ठीक है, तो यह इसका अर्थ हो जाएगा जलधर। पयोद भी कहते हैं बादल को। अगला प्रश्न है 79 का। इसमें पूछा जा रहा है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची जो है नहीं है। इसमें पूछा गया है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं बताना है। कह रहा है कि जाह्नवी होता है, सुरसरी होता है। तो आप कहेंगे जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है, सुरसरी भी होता है। सुरसरी इसमें भी दिया गया है, सुरसरी इसमें भी दिया है। तो आप कहेंगे जो त्रिपथगा होता है और सूर्यजा होता है यह गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि नमन का आरोग्य अच्छा है। उस जो बताया गया है वाक्य में प्रयुक्त जो आरोग्य शब्द है इसके समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में नहीं किया गया है। आरोग्य किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं आरोग्य कह सकते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है जिससे रोग ना हुआ हो, आरोग्य हो, जो रोग से मुक्त होता है उसे कहा जाता है आरोग्य होता है। लेकिन पहले ही ऑप्शन में बताया गया है कि नमन अस्वस्थ है। अस्वस्थ मतलब वह बीमार है अभी, नमन जो है अस्वस्थ, यह बीमार है। तो आप कहेंगे पहले ही वाले शब्द में आरोग्य बताया गया है कि आरोग्य का जो है पर्यायवाची नहीं बताया गया है। बाकी दूसरे में बताया गया है नमन तंदुरुस्त है अर्थात अच्छा है, नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, या फिर नमन की सेहत अच्छी है। तीनों में जो है आरोग्य शब्द का पर्यायवाची बताया गया है। पहले वाले शब्द में आरोग्य का पर्यायवाची नहीं बताया गया है। कह रहा है कि हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हिमाद्री का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। पर्वत होता है, शैल होता है, हिम होता है, या फिर हिमालय होता है। तो आपसे पूछा गया है हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। हिमाद्री का जो पर्यायवाची होता है आप कहेंगे हिमाद्री का पर्यायवाची जो हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से बताना। हिमाद्री का जो पर्यायवाची होता है उसे कह सकते हैं हिमालय होगा। ठीक है, हिमालय हिमाद्री का पर्यायवाची होता, पर्वत नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। प्रख्यात का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। प्रख्यात क्या प्रसिद्ध को कहते हैं, परिपूर्ण को कहते हैं, कुख्यात को कहते हैं, या फिर पूर्ण को कहते हैं। तो आप कहेंगे प्रख्यात जो कहा जाता है वह प्रसिद्ध चीज को, प्रसिद्ध वस्तु को या प्रसिद्ध इमारत को कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 83 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किरण शब्द का जो है पर्यायवाची बताना है। अंशु होता है, रश्मि होता है, रश्मि होता है, या फिर किरण होता है। तो आप कहेंगे जो किरण का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से बी वाला बताया गया है रश्मि, यह होता है किरण का पर्यायवाची। वर्तनी की दृष्टि से भी आप देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपसे बताया गया है, निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। अचल होता है जो चल ना सके। आप कह सकते हैं अचल जो पर्यायवाची होता है उसका अर्थ की बात करते हैं जो चल ना सके। तो आप कहेंगे
इसका जो सही अर्थ हो जाएगा किस ऑप्शन में बताया गया है, तो आप कहेंगे सी वाला जो ऑप्शन बताया गया है, वह अपने निर्णय पर जो है अटल रहा, वह अपना निर्णय बदला नहीं, अर्थात एक का स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने के लिए अचल कहते हैं, वह भी अपने निर्णय से बदला नहीं है, तो आप कहेंगे वह अटल है। अगला प्रश्न है, पूछा गया जल ही जीवन है, जल का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछ लिया गया है, आप कहेंगे जल का पर्यायवाची इसमें बताया गया है पानी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अर्जुन का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है, क्या सव्यसाची होता है या फिर विनायक होता है, अमरपति होता है, जगन्नाथ होता है। तो आपसे पूछा गया है अर्जुन का पर्यायवाची। अर्जुन का पर्यायवाची जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से जो सव्यसाची होता है यह अर्जुन का पर्यायवाची होता है। आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए कह रहा है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा। कह रहा कि विकल्प अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर कलंकित आ गई। कलंकित के पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि कलंकित का पर्यायवाची क्या होता है। चमक होता है, थकान होता है, पसीना होता है, खुशी होता है। तो आप कहेंगे कलंकित का जो पर्यायवाची होता है वह थकान होता है। क्या होता है, थकान होता है। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि पर्यायवाची नहीं है किसका, सोना का बताया गया है। इनमें बताया गया है सोना का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण जो है सोना को कहते हैं, कनक मीन्स सोना भी होता है, धतूरा मीन्स सोना होता है। कनक कनक ते सौगुनी वो वाला है आपका सोना हो जाएगा। कंचन मीन्स भी सोना होता है, लेकिन अयस जो होता है यह सोने का पर्यायवाची नहीं होता है, तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही है। रामू बेहद गरीब है। अब इसमें पूछा गया है कि गरीब शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। निर्बद्ध होता है, निर्बाध होता है, निस्सार होता है, निर्धन होता है। तो आप कहेंगे जो गरीब होते हैं उन्हें एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उन्हें निर्धन भी कह सकते हैं। तो जो निर्धन होते हैं वह गरीब का पर्यायवाची होता है। ठीक है, निर्धन गरीब का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द जो है चंदन का पर्यायवाची नहीं है। चंदन का पर्यायवाची नहीं है, मलयज है, नौद है, या फिर गंधराज है, दारूसार है। तो पूछा गया है चंदन का पर्यायवाची जो है नहीं बताना है। तो चंदन का पर्यायवाची जो नहीं होगा इन चारों ऑप्शन में से जो नौद होता है यह चंदन का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी मलयज जो होता है यह चंदन का पर्यायवाची होता है। गंधराज भी कहा जाता है, खुशबू का राजा चंदन। दारूसार भी चंदन का पर्यायवाची होता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया है कि संजय, इसमें कह रहा है कि संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है। प्रयुक्त जो तिरस्कार के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का चयन करना है। तिरस्कार का पर्यायवाची क्या होता है यह हमें बताना है। तिरस्कार का पर्यायवाची किसे कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा। देखिए प्रश्न ऑप्शन पे हम चलते हैं। कह रहा है कि संजय भारतीय मूल्यों को बदनाम करता है, या फिर संजय भारतीय मूल्यों की सराहना करता है। सराहना तो बिल्कुल नहीं होगा, तिरस्कार करना है। कह रहा है कि संजय भारतीय मूल्यों की प्रशंसा कर रहा है, यह भी नहीं होगा। संजय भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है। या तो डी वाला ऑप्शन बताइए या फिर ए वाले ऑप्शन में आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। संजय भारतीय मूल्यों को बदनाम करता है या फिर संजय भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप कहेंगे संजय जो है भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संजय जो है भारतीय मूल्यों की तिरस्कार करता है या फिर उसे आप कह सकते हैं उपेक्षा करता है। अगला प्रश्न है 92 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। राजा का पर्यायवाची नहीं होता है, क्या नहीं होता है। कह रहा है कि
भूपति होता है, नरपति होता है, महीप होता है, लेकिन जो होता है आपका एक ऑप्शन दिया गया है स्वर्गाधिपति होता है। तो आप कहेंगे राजा का जो पर्यायवाची इनमें से नहीं होता है, तो आप कहेंगे स्वर्गाधिपति जो होता है यह राजा का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौरस में हरा दिया, निम्नलिखित में से कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है। कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? अभिसंधि है, दुर्भिसंधि है, टोल है, साजिश है। तो आप कहेंगे कुचक्र का जो पर्यायवाची होता है वह होता है साजिश भी होता है, साजिश रचना, कुचक्र रचना आप कह सकते हैं, उसे दुर्भिसंधि भी कह सकते हैं, अभिसंधि भी कह सकते हैं। लेकिन जो कुचक्र का पर्यायवाची नहीं होता है वह टोल जो होता है यह कुचक्र का पर्यायवाची नहीं होता है। पूछा गया है कि अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुधा भी होता है, सोम भी होता है, अमी भी होता है, लेकिन क्षीर जो होता है यह अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है हाथी का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है कि यह हाथी विशालकाय है। विशालकाय है मतलब हाथी का हमसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची। हाथी का पर्यायवाची क्या सिंह होता है? तो आप कहेंगे सिंह तो शेर का होता है। घोटक तो कहेंगे घोड़ा का होता है। मृग जो है हिरण को कहते हैं। हस्ती बचा हमारा ऑप्शन, तो आप कहेंगे हाथी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हस्ती होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि राम कुशल कारीगर है। कुशल का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। कुशल को क्या चंचल कह सकते हैं, भुवन कहते हैं, निपुण कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अलग। तो इनमें से पूछा गया है कि कुशल का पर्यायवाची क्या होता है। तो आप कहेंगे कुशल का जो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने काम में कुशल है, आप वह व्यक्ति अपने काम में निपुण भी है। आप कह सकते हैं कि कुशल का जो पर्यायवाची होता है निपुण भी होता है। चलिए पूछा गया है कि किरणें मन को भाती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो किरणें की बात करते हैं तो किरण का जो पर्यायवाची होता है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या कहते हैं आप उसे? कहते हैं रश्मि, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, रश्मि जो है यह किरण का पर्यायवाची है। अब देखते हैं किरण का पर्यायवाची पूछा है या फिर किरण का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। ऑप्शन पे अब चलते हैं, देखिए आगे की बात कहता है। तो आगे कह रहा है किरण शब्द का जो है पर्यायवाची हमें बताना है। तो किरण का पर्यायवाची देखिए ऑप्शन में भी दिया गया है रश्मि, तो आप कहेंगे रश्मि वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सारंग की बात करते हैं। सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सारंग की बात किया जाएगा, क्या सितार का पर्यायवाची है, हंस का पर्यायवाची है, या फिर गधा का पर्यायवाची है, या फिर हिरण का पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे सारंग जो होता है, सारंग की पर्यायवाची की बात करते हैं तो सारंग जो पर्यायवाची होता है यह हिरण का होता है। किसका होता है? हिरण का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 99 नंबर का प्रश्न है कि गंगा का जल अत्यंत पावन है। इसमें कह रहा है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। गंगा का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। मधु होता है। मधु कहा जाता है किसे दोस्तों? तो आप कहेंगे शहद को कह सकते हैं। मधु मधुमक्खी को भी कहते हैं, मधुमक्खी को कहा जाता है मधु। ठीक है, देवा कहते हैं, विभूति कहते हैं, या फिर देव नदी कहते हैं। तो गंगा का जल अत्यंत पावन है, आप कह सकते हैं। गंगा का जो पर्यायवाची है देव नदी भी कहा जाता है कि देव नदी। अगर इसके शब्दों की बात करेंगे तो देव नदी का अर्थ होता है देवताओं की नदी। तो देवताओं की नदी क्या होती है? तो आप कहेंगे गंगा नदी है सबसे पवित्र नदी। ठीक है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पूछा गया है इंद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? शक्र होता है, पंचबाण होता है, पिनाकी होता है, मनोज होता है। मनोज तो कमल का पर्यायवाची होता है। तो आपसे पूछा गया है इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा वह शक्र जो दिया गया है इंद्र का पर्यायवाची होता है। आगे की बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि गणेश का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? हमें
गजानन की पूजा करनी चाहिए। तो पहले ही ऑप्शन में दे दिया है गणेश का पर्यायवाची, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, गजानन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि विरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर उसे अर्थ को पूरा करना, वाक्य को पूरा करना है। दिया गया है वाक्य हमें कि राक्षस को खाली स्थान से वरदान मिलता है। कहाँ से, शंकर से, ब्रह्मा से, गणेश से या फिर विष्णु से। तो वरंची जो होता है, वरंची की पर्यायवाची की बात की गई है। वरंची जो होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। तो आप कह सकते हैं राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, पूछा गया है समुद्र का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, क्या अंबर होता है, सागर होता है, वारिद होता है या फिर नीरज होता है। तो आप कहेंगे जो समुद्र का पर्यायवाची होता है, सागर पर्यायवाची होता है समुद्र का। अंबर की बात करते हैं तो नभ, अंबर, आकाश जो होता है यह आकाश के पर्यायवाची होते हैं। वारिद की बात करते हैं तो वारिद जो होता है बादल का पर्यायवाची होता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि नीरज का पर्यायवाची, नीरज किसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, सरस्वती का पर्याय नहीं है, इसमें हम पूछा जा रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं बताना है। दामिनी होता है, भारती होता है, शारदा होता है, बागेश्वरी होता है। पूछा गया है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो भारती जो होता है यह सरस्वती का पर्यायवाची होता है, बागेश्वरी भी होता है, शारदा भी होता है, लेकिन दामिनी जो होता है यह बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बिजली जिसे चपला भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है यह दामिनी नहीं होता है। कह रहा है कि भंवरे गाते गुनगुन गाना। अब इसमें पूछा गया है कि भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ देखिएगा भंवरे का पर्यायवाची नहीं पूछा गया। ऑप्शन पे चलते हैं, क्या दिया गया है। कह रहा है कि भंवरे का पर्यायवाची नहीं, अली भी होता है भंवरे का पर्यायवाची, मधुप भी होता है, भ्रमर भी होता है, लेकिन सफरी जो होता है यह मधुप जिसका जो है भंवरे का पर्यायवाची नहीं होता। सफरी की बात करते हैं तो इसे आप सफरी मछली का शायद पर्यायवाची होता है, ध्यान नहीं है। तो सफरी किसका पर्यायवाची होता है आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से चयन कीजिए, मोद शब्द का उचित प्रयोग हुआ है। मोद किसका पर्यायवाची होता है। तो मोद की बात करते हैं दोस्तों, मोद होता है खुशी, जिसे कहा जाता है खुश होना, और खुशी का पर्यायवाची होता है मोद, उल्लास होना, हर्षित होना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मोद का पर्यायवाची किस में प्रयोग किया गया है। उमेश को उम्मीद है, तो यह तो नहीं होगा। नौकरी मिलने पर वह हर्षित हो गया, आप कहते हैं नौकरी मिलने पर वह खुश हो गया। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें पूछा गया है विष्णुपदी जो होता है गंगा का पर्यायवाची होता है, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है, देव नदी भी होता है, लेकिन कालिंदी जो होता है यह यमुना का पर्यायवाची होता है। चलिए, कह रहा है कि किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ऑप्शन में दिया गया है तारा होता है, धूमकेतु होता है, अंशु होता है या फिर केतु होता है। तो किरण का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं किरण का जो पर्यायवाची होता है वह अंशु होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आकाश में बिजली चमकती है, बिजली का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। तो बिजली का पर्यायवाची क्या होता है। तो आप कह सकते हैं बिजली का जो पर्यायवाची होता है चपला होता है, विद्युत होता है, दामिनी भी होता है। ठीक है, यह सब जो है बिजली के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सागर की तरह बड़ा होना कोई महत्व नहीं है अगर किसी की प्यास बुझा ना सके। पूछा गया है इसमें सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर का पर्यायवाची नहीं है, इन ऑप्शन में उदध ही होता है, वारिध ही होता है, जगद भी होता है, जलध भी होता है। जिसमें धी लगा रहता है दोस्तों वह अक्सर जो है सागर का पर्यायवाची, अर्थात जैसे जलध की बात करते हैं, जल को धारण करने वाला। ठीक है, जल रखने वाला। आप कह सकते हैं कि सागर का जो पर्यायवाची होता है जलध भी होता है
और आपका वारिध भी होता है और आपका क्या होता है, उदध भी होता है, लेकिन जगध जो होता है यह सागर का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि पुंडरिक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, पुंडरिक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पुंडरिक किस पुष्प को कहा जाता है? बेल को कहा जाता है, कमल को कहा जाता है, जूही कहा जाता है, गुलाब को कहा जाता है? पुंडरिक की बात करते हैं दोस्तों, तो पुंडरिक जो होता है यह कमल का पर्यायवाची होता है। कमल के फूल को आप पुंडरिक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा हैं, तो विनाशक शिव हैं, शिव के पर्यायवाची उक्त स्थान पे क्या होगा? शिव का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। शिव का पर्यायवाची सभी को पता होगा, त्रिलोचन जो होता है यह शिव का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द में जो शब्द दिया है रंक, रंक का पर्यायवाची क्या होता है? रंक मतलब होता है दोस्तों, रंक की बात करते हैं तो उसका जो होता है पर्यायवाची की बात करते हैं तो रंक होता है गरीब कह सकते हैं, राजा का, राजा इसका जो है विपरीतार्थी शब्द होता है, दरिद्र जिसको कह सकते हैं रंक। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो रंक का हमसे पर्यायवाची पूछा गया था, तो आप कहेंगे दरिद्र जो होता है यह रंक का पर्यायवाची होता है, राजा जो होता है रंक का विपरीतार्थी शब्द होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सरस्वती शब्द का जो है पर्यायवाची हमें बताना है। धवल होता है, ब्राह्मी होता है, सूची होता है, या फिर कांता होता है? तो आप कहेंगे जो सरस्वती का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से बताया गया ब्राह्मी जो होता है यह सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है द्वार, द्वार का पर्यायवाची क्या होता है? कर्मठ होता है, कपट होता है, कपाट होता है, सपाट होता है? तो आप कहेंगे द्वार का जो पर्यायवाची होता है दरवाजा जिसे कह सकते हैं, पल्ला कहते हैं, पट कहते हैं और कपाट भी होता है। किसका पर्यायवाची? तो आप कहेंगे द्वार का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए सुधा किसका पर्यायवाची है? सुधा जो बताया गया है यह किसका पर्यायवाची होता है? स्त्री का पर्यायवाची है, अमृत का है, पृथ्वी का है या फिर चंद्रमा का पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे जो सुधा पर्यायवाची होता है यह अमृत का पर्यायवाची होता है। सुधा जो होता है अमृत का होता है, अमृत अमी होता है। ठीक है, यह जो है सुधा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जो है वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? वायस का समानार्थी शब्द नहीं, वायस मतलब होता है दोस्तों कौवा, वायस की पर्यायवाची जो होती है कौवा कहा जाता है वायस। ठीक है, तो कौवा का पर्यायवाची कौन कौन से नहीं होते हैं? इनमें एक होता है, इनमें से एक जो है नहीं होता है, बाकी तीन ऑप्शन जो है कौवे के पर्यायवाची दिए गए हैं। काग की बात करते हैं तो कौवा के पर्यायवाची होता है, काक की बात करते हैं तो यह भी कौवा का पर्यायवाची हो, एकाच की बात करते हैं कौवा होता है, लेकिन हरित जो होता है यह कौवे का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि राजा का शब्द का समानार्थी शब्द चयन कीजिए। राजा का पूछा गया है पर्यायवाची क्या होता है? रत्नाकर होता है, मयंक होता है, मुकुंद होता है, महीप होता है? तो आप कहेंगे जो राजा का पर्यायवाची होता है महीप होता है राजा का पर्यायवाची। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है विष्णु का पर्यायवाची बताना है, क्या होता है? तापस होता है, गिरीश होता है, गोविंद होता है, शंकर होता है? तो आपसे पूछा गया है विष्णु का पर्यायवाची, तो आप कहेंगे विष्णु का जो पर्यायवाची होता है गोविंद जो होता है यह विष्णु का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि किरण का पर्यायवाची बताना है। किरण का पर्यायवाची क्या होता है? अच्छी होता है, अभ्र होता है, रश्मि होता है? रश्मि होता है किरण का पर्यायवाची, अक्सर पूछा जाता है। आप कहेंगे सी वाला सही हो जाएगा। प्रधान किसे कहते हैं? प्रधान का पर्यायवाची क्या होता है? प्रधान के पर्यायवाची क्या होता है? मंत्री होता है, नेता होता है, मुख्य होता है या फिर गौड़ होता है? तो आपसे पूछा गया है प्रधान, प्रधान का पर्यायवाची जो हो जाएगा दोस्तों, प्रधान का पर्यायवाची होता है मुख्य व्यक्ति, कहते हैं ना मुख्य, प्रधान है, मुखिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो प्रधान का पर्यायवाची हो जाएगा वह मुख्य हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 नंबर का पूछा जा रहा है कि पहाड़ शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। ऑप्शन
में दिया गया है अचल दिया गया है, गिरीश दिया गया है, अनंत दिया गया है, तुरंग दिया गया है। तो आप कहेंगे जो पहाड़ का पर्यायवाची होता है इन चारों ऑप्शन में से अचल जो होता है यह पहाड़ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अब इसमें पूछा गया है कि पक्षी दिया गया है, पक्षी का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। केकी होता है या फिर पन्नग होता है, खग होता है, अली होता है। तो आप कहेंगे जो पक्षी का पर्यायवाची होता है वह खग जो होता है, खग, द्विज, विहग होते हैं या पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। अली मतलब होता है भंवरा होता है, पनंग मतलब सांप होता है। अब केकी बताइए केकी किसका पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है हिमालय का पर्यायवाची बताना है। हिमालय के क्या स्थिर होता है, जगत होता है, सुरभि होता है। तो हिमालय का पर्यायवाची जो होता है नगराज होता है। क्या होता है, नगराज हिमालय का पर्यायवाची है। अगला कह रहा है अनंत किसका पर्यायवाची होता है। अनंत किसका पर्यायवाची होता है, आकाश का। अनंत मतलब होता है, अगर इसके अर्थ की बात कर लेते हैं, अनंत होता है जिसका अंत ना हो। तो जिसका अंत ना हो, किसका अंत नहीं होता, आकाश का, समुद्र का, देव का, पर्वत का। तो आप कह सकते हैं आकाश का जो है अनंत हो जाएगा पर्यायवाची, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए महीप कह रहा है कि महीप किसका पर्यायवाची होता है। अभी हमने बताया है महीप जो होता है राजा का पर्यायवाची होता है। राजा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे नरेश भी कहते हैं, महीप का पर्यायवाची होता है। नरेश, महीप राजा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सरस्वती का समानार्थी शब्द बताइए। शारदा होता है, पार्वती होता है, काली होता है या फिर चंडी होता है। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है शारदा जो होता है यह सरस्वती का पर्यायवाची होता है। देखिए बिजली का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, दामिनी होता है, यामिनी होता है, सरवरी होता है या फिर अटवी होता है। तो आप कहेंगे बिजली का जो पर्यायवाची होता है दामिनी होता है, विद्युत होता है, चपला होता है। यह सब जो है बिजली के पर्यायवाची होते हैं। पूछा गया है आकाश का पर्यायवाची हमें बताना है। अच्छी होता है, यामिनी होता है, अतुर होता है, अंबर होता है। तो आप सभी को पता होगा आकाश का जो पर्यायवाची होता है नभ, अंबर होते हैं, यह आकाश के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न पूछा गया है 30 नंबर का प्रश्न आपसे। इसमें कह रहा है कि तलवार शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। तलवार शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, सर होता है, खड्ग होता है, अघोत होता है या फिर भाला होता है। तो आप कहेंगे तलवार का जो पर्यायवाची होता है खड्ग जो होता है यह तलवार का पर्यायवाची होता है। पूछा गया है प्रख्यात, प्रख्यात किसका पर्यायवाची होता है। शोषित का होता है, विमुख का होता है, प्रसिद्ध का होता है, हस्ती का होता है। तो आप कहेंगे हस्ती जो होता है हाथी का पर्यायवाची होता है। प्रख्यात व्यक्ति जो होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कुबेर शब्द का जो है पर्यायवाची हमें बताना है। यक्षराज होता है, गिरिराज होता है, महाराज होता है या फिर यमराज होता है। पूछा गया है कुबेर का पर्यायवाची। तो कुबेर का जो पर्यायवाची होता है यह होता है दोस्तों यक्षराज होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि आंगुतर, इस कह रहा है कि आंगुतुक, आंगतुक जो होते हैं किसका पर्यायवाची होते हैं। अनोखा का होते हैं, आत्मज का होते हैं, अतिथि का होते हैं, अनुचर का होते हैं। तो आप कहेंगे आंगतुक जो होते हैं, आंगतुक होते हैं, यह होता है अतिथि का पर्यायवाची होता है, जिसे मेहमान भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कृपण का पर्यायवाची क्या होता है। कंजूस होता है, कृपा होता है, कृपाण होता है या फिर कृदत्त होता है। तो आप कहेंगे कृपण व्यक्ति जो होते हैं, कृपण कहा जाता है कंजूस को। तो आप कहते हैं कृपण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि किलसर, कह रहा है कि किसलय, किसलय का पर्यायवाची क्या होता है। विद्यालय होता है, पुस्तकालय या फिर भोजन या फिर नव पल्लव होता है। तो आप कहेंगे किसलय का जो पर्यायवाची होता है यह नव पल्लव होता है, नव पल्लव होता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न जो है दोस्तों यहीं समाप्त होता हुआ, साथ ही साथ बात करें तो पर्यायवाची के भी प्रश्न समाप्त हो गए हैं।
कल से जो है एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक आप बताना है कि आप अगर जो संडे का वीकली मॉक टेस्ट होता है RWA पर, अगर आप मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर कल के वीडियो में अपलोड करें, सॉरी आज के वीडियो में जो है अपलोड करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर कोशिश करते हैं, अगर आपका कमेंट अच्छा खासा आता है तो हम ज़रूर जो क्वेश्चन आज दिए गए हैं अंकित भाटी सर द्वारा उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।